नमस्कार, मैं हूं रविकांत। केंद्र सरकार ने, जो केंद्र सरकार का संस्कृति मंत्रालय है, उसने ज्ञान भारतम मिशन नाम से एक योजना शुरू की है, जिसके तहत इस देश के प्राचीन काल की लिखी गई पांडुलिपियां अलग अलग भाषाओं में संरक्षित की जाएंगी। इस मिशन के तहत जो हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित होगा, उसके तहत 25 स्वतंत्र क्लस्टर बनाए जाएंगे। 25 स्वतंत्र क्लस्टर बनाए जाएंगे। इस क्लस्टर में, प्रत्येक क्लस्टर में 20 स्वतंत्र केंद्र होंगे तथा 10 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिससे अपनी इस परियोजना का तो विस्तार होगा ही, अलग अलग तरीके से अपने इन पांडुलिपियों के ज्ञान के बारे में हमें समझने का मौका मिलेगा। देश के जो शोधार्थी हैं, जो शोध करने वाले छात्र हैं, युवा हैं, जो विद्वान हैं, जो प्राचीन ज्ञान के को जानने के उत्सुक रहते हैं, उनको, और जो आजकल के जागरूक युवा हैं, जो अपने ज्ञान को, अपने कल्चर को जानने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं, उनके लिए ये योजना अब पूरे देश के लिए ये योजना बहुत कारगर है। और जो विदेशी इस देश को घूमने आएंगे, समझने आएंगे, जो पर्यटन के लिहाज से आएंगे, वो भी जब इसे देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो उनको भी उनके ज्ञान में वृद्धि होगी। तो ये अपने देश के ज्ञान को, अपने देश के कल्चर को, और प्राचीन विद्वानों, जो हमारे ऋषि मुनि और संत महात्मा, जिन्होंने इन पांडुलिपियों को लिपिबद्ध किया है अलग अलग भाषाओं में, उनकी सोच को, उनके ज्ञान को हमें जानने का अवसर मिलेगा। आपको पता ही है कि पांडुलिपियाँ पहले संरक्षित होती थी भोजपत्रों पर और लकड़ी के पतले पतले पट्टों पर, ताम्रपत्रों पर, शिलालेखों पर, और अलग अलग अभिलेखों के द्वारा ये संरक्षित होती थी। अब उन्हें हब एंड स्पोक मॉडल पर आधारित अलग अलग क्लस्टरों में के माध्यम से हमें जानने का अवसर मिलेगा। और हमारी जो जागरूक युवा पीढ़ी है, वो इन हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान को जानने का प्रयास करेगी और उसे लाभ भी मिलेगा। आपको पता ही है कि ये जो काल है 2014 के बाद, ये हमारे लिए सांस्कृतिक पुनर्जागरण का काल है, और उसमें ये सोने पे सुहागा है ये ज्ञान भारतम मिशन, जो हमें ज्ञान की नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जो हमें नए नए आयाम बताएगा अलग अलग क्षेत्रों में। तो आशा है ये आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही।